शुभ प्रभातम मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि विषय में आप दूसरी संधि दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। मैं आपको संधि की परिभाषा उदाहरण सहित समझाऊंगा और उसके बाद गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। आप लोग कृपया ध्यान से देखें और समझें और फिर घर पर बैठ कर के संधि की परिभाषा का स्मरण करें उदाहरण सहित और दिए गए प्रश्नों की संधि विच्छेद एवं संधि विग्रह करें। आज का यह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपकी अध्ययन की सामग्री रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सी नाउ। दीर्घ संधि, यदि अ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आए तो दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर ह्रस्व धन ह्रस्व है या ह्रस्व धन दीर्घ है या दीर्घ धन दीर्घ है, दोनों मिलकर दीर्घ ही बनाएंगे। इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। आम भाषा में दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। एक मात्रिक संस्कृत भाषा के अनुसार एक मात्रिक ह्रस्व कहलाता है और द्विमात्रिक दीर्घ कहलाता है। और दो से ज़्यादा अगर मात्राएं होती हैं तो उसे प्लुत कहा जाता है। लेकिन यहाँ हिंदी भाषा में आप साधारण भाषा में यही समझिए कि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ यानी बड़ा स्वर बन जाते हैं। यथा हरिधन इच्छा, हरि में से अंतिम अक्षर निकालिए और ये अंतिम अक्षर है ई और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी ह्रस्व ई है। ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बन जाएंगे और संयोग करने पर इन अक्षरों का ये दीर्घ ई रा पर मात्रा के रूप में मिल जाएगी और शब्द बनेगा हरिच्छा, भगवान की इच्छा। दूसरा उदाहरण देखिए, ये दिव्य है, ये अंग है। दिव्य के अंदर दी, फिर वा और या में से आ निकला, अंतिम स्वर अंतिम अक्षर, और अंग का पहला अक्षर अ, ये अ और अ मिलकर के आ हो गए और इस तरीके से इनका संयोग करने पर दिव्यांग शब्द बनता है। ठीक इसी प्रकार तृतीय उदाहरण देखिए, ये वधू है, ये उत्सव है। वधू में अंतिम स्वर दीर्घ उ है और उत्सव में पहला स्वर ह्रस्व उ है। ये दीर्घ और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ ही बनाएंगे, शब्द बना वधूत्सव। आगे है पितृधन ऋण। पितृ का अंतिम अक्षर है री, री एक स्वर है और ऋण का पहला अक्षर भी री है। ये री और री मिलकर के दीर्घ री बन जाएंगे और शब्द बनेगा पितृन। पितृन का मतलब होता है पिता का ऋण यानी कर्ज। अगला उदाहरण देखिए, विद्याधन आलय। विद्या में अंतिम जो अक्षर है आ है, स्वर है, और आलय में पहला अक्षर भी आ है, स्वर है। ये दोनों दीर्घ हैं लेकिन फिर भी दीर्घ दीर्घ मिलकर के दीर्घ ही बनाएंगे और शब्द बनेगा विद्यालय। छठवां उदाहरण है नारी धन ईश्वर। नारी में अंतिम जो अक्षर है वो ई है, दीर्घ ई, और ईश्वर में पहला अक्षर दीर्घ ई है और ये दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई ही बनाएंगे और शब्द बनेगा नारीश्वर, नारी का भगवान। अब आपको गृह कार्य के अंतर्गत केवल 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। क देवालय,
ख अभीष्ट, ग रामावतार, घ कटूनमाद। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए गृह कार्य में, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। क समधन आहार, ख रविधन ईश, ग हरिधन ईश, घ लघुधन उत्तम। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त दीर्घ संधि की परिभाषा उदाहरण सहित याद कीजिए तथा अपने माता, पिता, भ्राता, बहन या अभिभावक को सुनाइए। आज के लिए बस इतना।